बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, जो कि मैंने सीखी थी ट्रेंड ट्रेडर करण के पेड कोर्स लेके। तो उस स्ट्रैटेजी में मेरे को एक टूल दिया गया था उनकी तरफ से, जो टीटीके टूल था। तो उनके पास दो टूल हैं, इनफैक्ट एक वो टीटीके टूल है उनका 2.1 करके, और एक है ट्रेंड मैनिपुलेशन टूल करके। तो ट्रेंड मैनिपुलेशन टूल जो है उसकी सेटिंग्स थोड़ी डिफरेंट है, बट जो टीटीके टूल है उनका, उसकी सेटिंग्स में आपको बताऊंगा कि आप वो बिना मतलब उनका टूल जो है उसका पूरा डिट्टो कॉपी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैं उनका टूल यहाँ पे शो नहीं कर सकता लगा के। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास उनका टूल है टीटीके टूल 2.1। तो ये वाला तो मैं शो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसका जो कॉपी वर्जन है जो एकदम एग्जैक्ट सेम सिग्नल एग्जैक्ट हर चीज़ है, उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। एंड जो स्ट्रैटेजी उन्होंने सिखाई थी उसके बारे में मैं आपको सिखा सकता हूँ इधर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। एंड द स्ट्रैटेजी हैज़ गिवन ट्रिमेंडस रिटर्न्स। अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न्स मिलेंगे आपको। अगर आप इस स्ट्रैटेजी को निफ्टी के ट्रेंड के साथ फॉलो करेंगे, जैसे निफ्टी अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, तो आप अगर अप ट्रेंड के ही मतलब बाय साइड के ही ट्रेड ले रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम करेगा, वरना स्टॉप लॉसेस थोड़े बहुत हिट होते हुए आपको दिख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये स्टॉक्स के लिए ही है सिर्फ, है ना। और अगर आप मेरी माने तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप सिर्फ बाय साइड ही ट्रेड लेने का स्टार्टिंग में ट्राई करें, सेल साइड आप बाद में ट्राई करिएगा जब आपके पास थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए और आपके पास फ्यूचर्स में ट्रेड करने का पैसा हो जाए, फ्यूचर्स में आप जब रिस्क लेने के केपेबल हो जाए। तो स्टार्टिंग में सिर्फ आप बाय साइड का ही लेंगे ट्रेड, एंड स्टॉक्स में ही काम करेगी ये स्ट्रैटेजी। तो चलो ठीक है, अब बिना समय बर्बाद किए आता हूँ मैं स्क्रीन पे और बताता हूँ कि क्या है। पहले तो टूल लगाना सिखाता हूँ, फिर उसके बाद रूल सिखाता हूँ। तो टाइम फ्रेम जो आपका सबसे पहले रहेगा वो डेली टाइम फ्रेम रहेगा। टाइम फ्रेम जो रहेगा डेली टाइम फ्रेम रहेगा। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर जाना है इंडिकेटर में, हाफ ट्रेंड करके एक इंडिकेटर आता है, आपको वो प्लॉट कर लेना है। तो जब हाफ ट्रेंड इधर प्लॉट हो जाएगा तब आपको उसकी सेटिंग में जाके ATR हाई लो जो है उसको ऑफ कर देना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहो तो इसको बिलो बार अबव बार कर सकते हो, और यहाँ पर पूरी ATR रिबन्स को भी बंद कर सकते हो। पूरा एग्जैक्टली सेम रहेगा। आप इनपुट चाहो तो चेक कर लो, आप स्टाइल चाहो तो चेक कर लेना, वापस से क्रॉस मैच कर लेना इधर। ओके, तो ये रहेगी सेटिंग हाफ ट्रेंड की। और आप 3 EMA प्लॉट करोगे, 100 EMA प्लॉट करोगे, 200 EMA प्लॉट करोगे और 400 EMA प्लॉट करोगे। EMA सबको पता है कैसे प्लॉट करते हैं। सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे, EMA सर्च करेंगे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके 100, 200 एंड 400 सेट कर लीजिएगा। 3 बारी लगाना पड़ेगा आपको, वरना एक ऐसी स्क्रिप्ट भी बना रखी है मैंने, जिस स्क्रिप्ट में एक बारी में आप 3 मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये प्लॉट हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अभी थोड़ा हॉच पॉच है, इसको मैं थोड़ा वो कर लेता हूँ, अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। तो ये 100 है, 100 मूविंग एवरेज है, ये 200 है, एंड दिस वन इज़ द 400 वन। आप चाहो तो कलर भी बदल सकते हो अच्छी पहचानने के लिए। वैसे पहचानने में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, पतली लाइन जो है 100 है, थोड़ी मोटी 200, उससे मोटी 400। ठीक है, तो आपको ये प्लॉट कर लेना है। टाइम फ्रेम डेली रहेगा, हाफ ट्रेंड भी प्लॉट करके रख लेना है। तो हमारा ट्रेंड जो है, ट्रेंड डिसाइड करेगा EMAs। ठीक है, तो जब तीनों EMA में स्पेस हो, ऐसा सिचुएशन हो, है ना, जब 100 ऊपर हो 200 के एंड 200 ऊपर हो 400 के, तब हम बोलेंगे अप ट्रेंड है। अगर 400 सबसे ऊपर है, उसके नीचे 200 है, उसके नीचे 100 है, तो वो हो जाएगा हमारा डाउन ट्रेंड। ठीक है, तो बस जब यही सिचुएशन बनेगी तभी आपको ट्रेड करना है, वरना नहीं करना है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर जब EMAs ऐसे हौच पौच हो रहा है ना इस जगह पर, तब आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, जब भी आप देखो EMA एक दूसरे को काट रहा है तब आपको ट्रेड करनी बंद कर देनी है। ठीक है, एक ट्रेंडिंग फेज जब आए स्टॉक्स में तभी आपको ट्रेड करना है। जैसे कि मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ कब आपको एलिमिनेट करनी है चीज़ें। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इधर हौच पौच मच रखा है EMAs में, इधर हौच पौच रखा है EMA में, तब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कब ट्रेडिंग नहीं करनी है। आपको वेट करना है जब तीनों ऐसे EMAs अलाइन हो जाएं। जब अलाइन हो जाएंगे तब आपको सिंपली वेट करना है कि स्टॉक का जो प्राइस है वो आपको 200
EMA और 400 EMA के बीच में मिल जाए, ठीक है, आपको तब अलर्ट हो जाना है। जब प्राइस 200 से 400 EMA के रेंज में आ जाए तब आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल लूँ रिलायंस का, तो प्राइस ऊपर से देखो नीचे आ रहा है, ये 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे आया इस जगह पर, ओके, तब आपको इधर अलर्ट हो जाना है, ठीक है। इधर आप अलर्ट हो गए। इसके बाद जब आपको सिग्नल मिलेगा हाफ ट्रेंड का, तब आप ट्रेड ले लेंगे। तो सिग्नल आपको इस कैंडल पे मिल रहा है, तब आप इधर ट्रेड ले लेंगे। तो इधर आप अलर्ट होंगे एंड आपका ट्रेड सिग्नल ये देगा, हाफ ट्रेंड देगा। और सेकंड ट्रेड सिग्नल आपका क्या हो सकता है, जब ऊपर से आप ऐसे ट्रेंड लाइन बनाएं और उसका ब्रेकआउट होता हुआ आपको नजर आ जाए। तो ये पहला एक ये सिग्नल का टाइप हो गया कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ। दूसरी चीज, आपको हाफ ट्रेंड ने भी सिग्नल दे दिया। तो वैसे तो कभी कभार आपको ट्रेंड लाइन पहले ही सिग्नल से पहले, हाफ ट्रेंड के सिग्नल से पहले ब्रेकआउट होता हुआ दिख जाएगा इस एरिया में करीबन, तब भी आप ट्रेड ले सकते हो, या तो आप सिर्फ सिग्नल के भरोसे भी ट्रेड ले सकते हो। तो जब आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो आपका यहाँ पर इस जगह पर ट्रेड इनिशिएट होगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा, जो उन्होंने रूल्स बताए थे उसके हिसाब से 400 मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो 400 मूविंग एवरेज के नीचे आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। मैं तो बताऊं आपको, एक टेक्निक बताऊं तो ATR के हिसाब से आप रख सकते हैं, गैप दे सकते हैं। ऑलमोस्ट 1 to 1.5 ATR लेकर आप यहाँ पर 400 EMA के नीचे 1 to 1.5 ATR का मार्जिन लेके स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर आपने रखा, आपके जो टारगेट होंगे वो 1:1.5 के होंगे, 1:1.5 और 1:2। अगर मोमेंटम अच्छा आपको आता हुआ दिख रहा है तो 1:2 तक का आप टारगेट कर सकते हैं, वरना 1:1.5 तक का आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया रूल्स। इधर आप 1:2 तक का एम करेंगे, या 1:1.5 तक का चलो एम कर लेते हैं अभी के लिए। अगर चाहो तो 400 पे भी रख सकते हो अपना स्टॉप लॉस। वैसे रिकमेंडेड नहीं है कि आप 400 पे रखो, 400 के थोड़ा सा नीचे रखना, मार्जिन लेके ही चलना एज पर द रूल्स डिफाइंड बाय ट्रेंड ट्रेडर करण। तो आपको यहाँ पर टारगेट ऐसे अचीव होता हुआ दिख जाएगा। देखो बहुत बारी स्टॉप लॉसेस भी होंगे, बैक टेस्ट करना, डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस हैं स्ट्रेटेजी में, ऐसा नहीं है कि काम करती है हर समय। जब निफ्टी का ट्रेंड अप चल रहा होता है तब ये बहुत भयंकर काम करती है स्विंग ट्रेडिंग में, ठीक है। दूसरा रूल जो उन्होंने बताया है वो ये है कि अगर आपका 1:2 अचीव हो जाए, तो अगर आपके पास 4 क्वांटिटी है मानने की बात है, तब आप 2 निकाल दीजिए और 2 को होल्ड करिए, 2 को पोर्टफोलियो में डाल लीजिए, है ना। तब आपके फिर कोई जेब से पैसा नहीं जाएगा, ठीक है। तो सिंपली क्या है, 50% क्वांटिटी आपको काट देनी है 1:2 जब अचीव हो जाए रिस्क टू रिवॉर्ड, और बाकी की 50% होल्ड करनी है। अगर मानने की बात है प्राइस घूम के आपकी बाइंग प्राइस पे आ जाता है, तब बची हुई 50% भी काट देनी है, ओके। तो वैसे एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट कि आप 1:1.5 पे पहले ट्राई करिए स्ट्रेटजी को, फिर उसको खींच के लेके जाइए 1:2 पे, फिर 1:2 पे 50% बुक करना स्टार्ट करिए, फिर उसके बाद आप चाहें तो उसको पोर्टफोलियो में भी बाकी 50% क्वांटिटी को पोर्टफोलियो में भी ऐड करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। पहले 1:1.5 पे काम करना है, फिर 1:2 पे काम करना है। तो ये ही बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी थी उनकी। आप इसको बैक टेस्ट करिएगा एंड मैंने आपको लगाना सिखा दिया, इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं। चलो एक बारी हम निफ्टी में करते हैं, चलो बैक टेस्ट एक बारी आओ निफ्टी में करते हैं। आप निफ्टी 20 कब कब खरीद सकते हो उसके बारे में चलो हम बात करते हैं। चलो हम चलते हैं 2020 पे चलते हैं, जनवरी के, आ जाओ 2020 जनवरी से चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपको अलर्ट इस जगह पर होना है, लेकिन इस जगह पर आपको कोई भी सिग्नल मिला नहीं, और इधर EMA जब तक आपको सिग्नल मिलता तब तक EMA नीचे क्रॉस हो गए, ठीक। हाँ, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मानने की बात है कि प्राइस अगर 400 EMA के नीचे है ना, प्राइस 400 EMA के नीचे है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। EMAs में काफ़ी आपको ऐसे गैप दिख रहा है, ठीक है, EMAs में आपको ऐसे काफ़ी गैप दिख रहा है। प्राइस कहीं यहीं पर है, ज़्यादा नीचे नहीं है, क्योंकि जब ज़्यादा नीचे हो जाएगा मतलब बहुत वीक हो चुका है फिर वो, है ना।
तो आपको बस अपने हिसाब से अपनी विजडम को यूज़ करते हुए ये डिटरमाइन करना है कि कितना आपके हिसाब से 400 EMA के नीचे तक चल सकता है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा 2-4% चल जाता है, तो 2-4% अगर उसके नीचे है और फिर सिग्नल मिल रहा है तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 200 और 400 के बीच में ही जब प्राइस आए तभी आप एंट्री लें, उसके नीचे भी आ रहा है 400 के नीचे तो भी आप एंट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन योर विजडम ऑफ कोर्स, कि आपको कितना ट्रेडिंग नॉलेज हो गया है, कितना एक्सपीरियंस हो गया है, तब वो काम में आता है। तो जैसे कि इधर आप देख रहे हैं, इधर अब क्या है, EMAs उल्टे हो गए हैं, ये 100 है, ये 200 है और ये 400 है। मैंने बताया कि सिर्फ बाई साइड ही काम करना है इसमें, ठीक है। तो आपको वेट करना है कि कब वापस से EMAs ठीक हो रहे हैं। इधर देखो, इधर ठीक होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 100, 200 और 400 अलाइन होगा ढंग से। अब आपको यहाँ पे देखना है बाई साइड की एंट्री का। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं 200 से 400 के बीच में रिलायंस निफ्टी कब आया। इधर आया, देखो इस जगह पर आया मार्च में करीबन, ठीक। और इधर जब आया और इधर यहाँ पर सिग्नल भी दे दिया हाफ ट्रेंड ने हमारे, तब आप निफ्टी 20 को खरीद सकते थे। यहाँ पर खरीदते, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर करीबन होता और फिर होल्ड करके रखते, ठीक है। फिर उसके बाद भले ही आपके डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया, स्टॉप लॉस भले ही हिट किया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टॉप लॉसेस भी होंगे स्ट्रेटजी में, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। देखो वापस से यहाँ पर आपको एक सिग्नल मिला इस जगह पर, फिर से स्टॉप लॉस हिट किया, 2 स्टॉप लॉस आपके हिट कर दिए इसने, फिर आपको एक और ट्रेड मिली इस जगह पर। यहाँ पर देखो प्राइस 400 के नीचे आ गया, मैंने बताया ना कि 400 के नीचे भी आ जाए तो चल जाएगा, उतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर आपको फिर से सिग्नल मिला, हो सकता है तब तक EMA क्रॉस ना हुआ हो, अगर हो गया होता तब आप ट्रेड नहीं करते, लेकिन मानने की बात है कि होने से पहले अगर आपने इस सिग्नल पर ट्रेड कर लिया होता तो आपको एक बहुत बढ़िया रैली मिली होती, आपके जो 2 SL हुए थे उसका सारा पैसा एक रैली ने निकाल दिया होता, ठीक है। तो वैसे तो निफ्टी में ट्रेड करते नहीं है, स्टॉक्स में करते हैं, एंड निफ्टी का ट्रेंड देखते हुए डिसाइड करते हैं कि कब हमको लेना है ट्रेड। निफ्टी का जो ट्रेंड होता है वो 30 मिनट पे आप जाके चेक कर सकते हैं या 1 आवर पे जाके आप देख सकते हैं, है ना। देयर इज़ मोर टू इट देन जस्ट दिस, कि आपको सिर्फ यहाँ पे बाय और सेल करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और जानने के लिए तो मेरे को बताना, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो आपको सिंपली मैंने रूल्स बता दिए कैसे क्या करना है, आप जाके थोड़ा बैक टेस्ट करना, बताना कि आपको कैसा लग रहा है, रिटर्न्स कैसे जनरेट होते हुए दिख रहे हैं, फिर मुझे बताना कि और कुछ जानना हो, डाउट क्लियर करना हो तो मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो और बना दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।